आपका अनोखा मंच आप देख रहे हैं। ओपन माइक के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें उत्तराखंड से। अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे एक और बड़ी आज की जो तस्वीर निकल कर आई है, जिसमें पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज जो प्रसारित हुआ है, उस पर पूरे देश भर ने अपनी निगाहें टिकाई हुई थी और पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है। ऑन एयर हो चुका है ये शो। 100वें एपिसोड के मौके पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। मन की बात कार्यक्रम के 100वां एपिसोड पर बीजेपी ने 7000 बूथ कार्यक्रम सुनने के लिए बनाए थे। ये लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मौजूद रहे और उन्होंने फिर चर्चा हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा? इस कार्यक्रम को सुना। 100वें मन की बात नैनीताल के 100वें बूथ पर आयोजित हुई। स्कूली बच्चों में खासा उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर दिखा। खेल जगत को मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की, उसकी खूब प्रशंसा हुई। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देऊर गांव की महिलाओं की चर्चा की। मंजू जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। तो 6 तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड में देखिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो 100वां एपिसोड पेश कर दिया गया है। लंबे समय से आज के दिन की तैयारी की जा रही थी। बेहद खास आज का दिन। उन तमाम मेहमानों को भी बुलाया गया उत्तराखंड में, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पीछे के कार्यक्रमों में जिक्र किया है। अब ये आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर हुए आयोजित कार्यक्रमों की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं राज्यपाल भी हैं उत्तराखंड के मौजूद। गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कोटद्वार से भी तस्वीरें आई, उत्तरकाशी से भी। हरिद्वार में देखिए संत समाज ने किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना है। रमेश पोखरियाल निशंक उनके बीच में मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी 100 एपिसोड होने पर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां हिमालय के संरक्षण की बात की है और अनेकों जितने भी एपिसोड चले हैं उसमें उत्तराखंड की बात हमेशा उन्होंने की है। और उत्तराखंड के लोगों के प्रति हो, चाहे यहाँ के तीर्थ स्थानों की बात हो, गंगा की बात हो, अनेकों जो हमारे पर्वतों की बात हो, चाहे यहाँ पर बेड़ू जैसे हमारे यहाँ के फल को भी उन्होंने संपूर्ण विश्व में मान्यता दिलाने का काम किया है। और इस मन की बात में उन्होंने जन जन की बात की है, देश के कोने कोने की बात की है। आप स्वयं देख रहे थे कि मन की बात में ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को देश दुनिया के सामने लाने का काम किया है जो गुमनाम रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। उन सभी को एक बड़ा मंच दिया है, पहचान दी है और पर्यावरण से लेकर एक प्रधानमंत्री के रूप। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। देहरादून जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने सहसपुर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला और कई और जगहों पर कई बड़े दिग्गजों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना है। फिलहाल आपके सामने गणेश जोशी की तस्वीरें हम रख रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जो कि पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आए। 100वें एपिसोड को लेकर पूर्व सैनिकों में उत्साह बना हुआ था। पूर्व सैनिकों का कहना था कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सबके लिए प्रेरणादायी रहती है। पीएम ने आज तक अपने किसी भी एपिसोड में राजनीतिक बात नहीं की। बात का 100वां एपिसोड मैंने अपने सैनिक अधिकारियों और सैनिकों के साथ यहां पर सुना, क्योंकि ये कार्यक्रम आज इतना लोकप्रिय हो गया है जो लोगों के मन को छू रहा है। मैं ज्यादातर इसको फॉलो करता हूं और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा इसमें कि मोदी जी ने कभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी। इसमें कई दुनिया के देश के प्रदेश के ऐसे ऐसे कोने से मोदी जी आपको अवगत कराते हैं, उन लोगों की बात देश को बताते हैं जिनका मीडिया में या जिनका टीवी में या जिनका पत्रकारिता में कोई रोल नहीं होता है। देखिए, ये जो प्रोग्राम है जन जन की बात सबके सामने लाता है और उन चीजों को लाता है जिनका हमें मालूम नहीं होता, हमें पता नहीं लगता कि कहां पर क्या हो रहा है और कितनी प्रगति हो रही है। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज देश भर में सुना गया। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी।
किसने सोचा था। अभी हमारे प्रधान के साथ देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पूरे देश के समक्ष अपनी 100वीं मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनाई थी। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के तहत टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सीमांत क्षेत्र हर्षिल पहुंची और ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। बहुत ऐसे होने के कारण बहुत ही हमारे लोग काफी उत्साह से आए हैं, बहुत आए हैं। हमारे कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट्स आए हैं और सभी टीचर्स जो यहाँ आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पूरे देश के समक्ष आए। उन्होंने 100वीं बार मन की बात कार्यक्रम संबोधित किया। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए देखिए ऋषिकेश से भी तस्वीरें आई सामने, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात सुनने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस प्रकार से पूरे देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर मन की बात को सुना जा रहा है। मैं भी शामपुर के 135 नंबर बूथ पे बैठा हूँ और तमाम यहाँ की मातृशक्ति, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मन की बात को सुनने के बाद कह सकता हूँ कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति की बात को देश के नहीं, विश्व के मंच पर पहुँचाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से किया है। प्रेमचंद अग्रवाल को आप सुन रहे थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी कोटद्वार में महिलाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। है कि कोटद्वार के 68 नंबर के बूथ पर मैंने ये सभी जनमानस के साथ ये कार्यक्रम देखा। 3 अक्टूबर 2014 को जो मन की बात शुरू हुआ था, आज उसके 100वां एपिसोड है। इन 100 एपिसोड्स में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत इंस्पिरेशन मिला है। जो हीरे देश के जगह जगह से आदरणीय प्रधानमंत्री चुन के लाए हैं, उनकी स्टोरी से, उनकी कहानी से पूरा देश इंस्पायर हुआ है। हम तो भवाली में आपको बताएंगे पीएम मोदी की मन की बात का क्रेज कुछ इस कदर दिखा कि एक दूल्हा शादी से पहले मन की बात सुनता हुआ नजर आया। बारात घर से निकली, जिसके बाद दूल्हा और बारात नगर पालिका के द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे। तो उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में 2 संस्थान बनाने के लिए फंड जारी किया है। पौड़ी में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के लिए 4 करोड़ 62 लाख की धनराशि अपने सांसद निधि से इनकी तरफ से जारी की गई है और इन दोनों संस्थानों के निर्माण में करीब 30 करोड़ की धनराशि खर्च होगी, जिसमें अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि के अलावा अन्य संस्थानों से भी फंड जुटाएंगे। इस दौरान अनिल बलूनी ने पौड़ी में देश विदेश से पर्यटन आते हैं, इसको लेकर कहा यहां पर पहुंचना भी लोगों के लिए अब जरूरी होगा। जिले का हेडक्वार्टर है, वह पर्यटक का एक बहुत बड़ा, वहां से पर्यटक होकर गुजरते हैं। वह पर्यटकों के लिए 4 धाम यात्रा का भी रूट है और बहुत समय से जितने पर्यटक आते थे उनमें एक बड़ा जिज्ञासा रहती थी कि हिमालय के बारे में जाने। तो हिमालय के बारे में जानने के लिए सबसे उपयुक्त था कि एक हिमालयन म्यूजियम वहाँ खुला जाए। हिमालय के फ्लोरा फोना के बारे में, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में, वहाँ की औषधियों के बारे में और तमाम अतीत में वहाँ क्या क्या हिमालय में किस तरह की गतिविधियां होती थी, वह सब जानने के लिए एक हिमालयन म्यूजियम की आवश्यकता थी। तो इसलिए वो हिमालयन म्यूजियम हम लोगों ने वहाँ खोलने का प्रयास किया है और उसमें कार्रवाई भी शुरू की है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।